मैं आचार्य चंद्र प्रकाश आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आज का विषय है कैसे बनाएं भगवान शिव को अपना गुरु। तो चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आगे बात करते हैं कि गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु एक शक्ति होती है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड मंडल का स्वामी हो। हमारे गुरु कैसे होने चाहिए? हमारे गुरु ऐसे होने चाहिए जो हमारी आने वाली हर विपत्ति से हमें बचा सकें, हमारा उचित मार्गदर्शन और संरक्षण कर सकें। अब जो हम जिस व्यक्तित्व को हम गुरु बनाना चाहते हैं वो गुण उनमें हैं भी कि नहीं हैं ये हम नहीं जान सकते हैं। तो ऐसे गुरु के लिए फिर हमें भगवान की तरफ ही जाना पड़ेगा, स्वयं भगवान शिव को ही अपना गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान शिव स्वयं जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं। सबसे पहले इन्होंने ही तो ज्ञान दिया है। समस्त आगम निगम के रचयिता भगवान शिव हैं, तंत्र मंत्र के रचयिता भगवान शिव हैं। मंत्रों का उत्कीलन भी यही करते हैं, श्रापित भी इन्होंने ही कर रखा है। तो क्यों ना इन सब तंत्र मंत्रों के स्वामी को ही अपना गुरु निर्धारित कर लें, वर्ण कर लें, जिससे हमें आवश्यक सुरक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, किंचित भी हमारे साधना मार्ग में कोई भी अवरोध ना आए। इसके लिए आवश्यक है कि हम भगवान शिव को ही अपना गुरु बनाएं। कैसे बनाएंगे अपने स्वामी भगवान शिव को अपना गुरु? तो आइए जानते हैं। किसी भी मास के, किसी भी पक्ष के, किसी भी सोमवार से, किसी भी सोमवार को हम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करके स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र पहन लें, 2 आसन ले लें, 1 जल का लोटा ले लें, कुछ पुष्प ले लें, धूप और दीप ले लें, कुछ प्रसाद ले लें भगवान को भोग लगाने के लिए। एक आसन पर हम स्वयं बैठ जाएं, एक आसन भगवान के लिए सामने बिछा दें। आसन को भी प्रणाम करें। उसके बाद हम आवाहन करें कि हे देवाय देव भगवान शिव प्रकट हो, हे देवाय देव भगवान शिव प्रकट हो, हे देवाय देव भगवान शिव प्रकट हो। 3 बार ऐसा उच्चारण करें। विश्वास करें कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान शिव अपने आसन पर विराजमान हो गए। अब भगवान शिव को जो हमने पुष्प कर इकट्ठे किए थे, भगवान शिव को पुष्प अर्पित करें, धूप दीपक जला दें, उनकी कोई सी एक स्तुति कर लें। अगर कुछ नहीं मालूम है तो ओम नमः शिवाय का ही 5 बार जाप कर लें। इसके बाद थोड़ा सा जल लें, आसन पर छींटे लगाएं, जैसे कि हम भगवान के चरणों को धो रहे हैं, उनका चरणामृत ले रहे हैं। लेने के वो छींटे लगाने के बाद थोड़ा सा जल लेंगे हम हथेली में और उसका पान कर लेंगे। भगवान शिव का चरणामृत पी रहे हैं, इस भावना के साथ में हम उनका चरणामृत ग्रहण करें। अब भगवान शिव से कहेंगे, हे जगत गुरु भगवान शिव, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। हे भगवान शिव, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। हे भगवान शिव, मैं आपको अपना
गुरु बनाना चाहता हूँ। विश्वास करें कि हमें स्वीकृति मिल गई है, भगवान शिव राजी हैं हमारे गुरु बनने के लिए। तो हम बोलेंगे, हे भगवान शिव, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। उनकी प्रसन्नता भरा आशीर्वाद हमारे सिर पर आ गया है। इस भावना के साथ में हम उनको प्रणाम करेंगे और अपने को कृतार्थ मानेंगे कि अब हमारे गुरु भगवान शिव हो गए हैं। फिर हम 3 बार फिर बोलेंगे, अब मेरे गुरु भगवान शिव हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। अब मेरे गुरु भगवान शिव हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। अब मेरे गुरु भगवान शिव हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। 3 बार बोलने के बाद में तथास्तु कह देंगे। अब हम उद्घोषणा करेंगे, क्योंकि अभी तो ये बातचीत थी, जो गुरु वरण का क्रम था वो हमारे और देवादिदेव भगवान शिव के बीच में था। इसको हम गोपनीय नहीं रखेंगे, इसको उजागर करेंगे। तो इस विश्व ब्रह्मांड के समक्ष, इस संपूर्ण प्रकृति के समक्ष हम उद्घोषणा करेंगे कि मैं 5 तत्वों सहित उनको साक्षी मानकर ये घोषणा करता हूँ कि आज से भगवान शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। आज से भगवान शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। आज से भगवान शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। घोषणा लिखी जाए, घोषणा लिखी जाए, घोषणा लिखी जाए। इस प्रकार से जब हम ऐसा उच्चारण करेंगे तो हम जैसा भी कुछ उच्चारण करते हैं, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा उसको ग्रहण करती है और ग्रहण करके ईथर तत्व में ले जा करके उस परमपिता परमेश्वर परमात्मा शिव तक पहुंचा देती है। फिर हमारे लिए वैसा ही वापस उसी को वापस करके भेज देती है। तो हमारी घोषणा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो चुकी है। भगवान शिव हमारे आज से गुरु हो गए हैं और वो मेरे शिष्य, मैं उनका शिष्य हो गया हूँ। भगवान शिव मेरे गुरु हो गए हैं, मैं उनका शिष्य हो गया हूँ। अपने को कृतार्थ अनुभव करते हुए आप भगवान शिव से बोलेंगे, हे देवादिदेव भगवान शिव, मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुच्छ प्राणी हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। संसार को आप देते हैं तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ। हे प्रभु, मैं जो कुछ भी गुरु दक्षिणा के रूप में आपको दूँ, कृपा करके उससे स्वीकार कर लेना। इस प्रकार कह करके 11 बार, 21 बार, 27 बार या 1 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके भगवान शिव को वो जाप दक्षिणा के रूप में अर्पित कर दें। अब हमारी गुरु वरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। हमारी गुरु दक्षिणा भी हमने भगवान शिव को दे दी। अब आज के बाद हमें सात्विक जीवन जीना है। कोई भी साधना करने से पहले हमारा गुरु मंत्र होगा ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का 1 माला जाप करने के उपरांत ही हम कोई भी साधना शुरू करें, उस साधना में हमको अवश्य सफलता मिलेगी। किंचित भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान शिव हमारे अंदर की बात, हमारी भावना की बात, हमारे अंतःकरण की बात को जानते हैं और उन्होंने हमको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए वो हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा संरक्षा भी अवश्य करेंगे। इस प्रकार हमने भगवान शिव को अपना गुरु धारण कर लिया है। किंचित भी आवश्यकता नहीं है इधर उधर भटकने की, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव भी हमारे अब स्वामी भी हैं और गुरु भी हैं। अगर हम भगवान शिव को गुरु के रूप में जब हम पूजते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो फिर हमें विशुद्ध ज्ञान ही मिलेगा जो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। अगर हम
कोई मनोकामना रखते हैं तो फिर भगवान शिव के रूप में पूजेंगे तो हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि भगवान शिव के दरबार से कभी कोई खाली नहीं लौटता। यही वो दरबार है जहाँ पर देवता भी जाते हैं, दैत्य भी जाते हैं, यक्ष भी जाते हैं, नाग भी जाते हैं, किन्नर भी जाते हैं, गंधर्व भी जाते हैं। समस्त प्राणी जगत भगवान शिव के चरणों की आराधना करता है। समस्त देवगण भगवान शिव के चरणों की आराधना करते हैं और अपनी मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं। उसी तरीके से हम भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमें लाभ होगा कि वो हमारे स्वयं गुरु भी हैं, तो हमारा उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। इस प्रकार ये प्रक्रिया पूरी होती है। आप लोग जिन्होंने भगवान शिव को गुरु बना रखा है, इसी तरीके से भगवान शिव के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखें। नमस्कार।